हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो क्या पढ़ चुके हैं अभी, हमने देखा है प्रीवियस क्या देख चुके हैं कि रूल्स देख चुके हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बराबर है। और ये जहाँ पे मैंने डायग्राम जो है मिटाई भी नहीं है, आपको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। देखो 4 रूल्स है जो कि किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले जो कॉन्वेक्स मिरर है, बराबर है, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही कंडीशंस बनती है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो फोकस जो है वो क्या है, बिहाइंड द मिरर है, इसीलिए इसकी कितनी कंडीशन बन रही है, सिर्फ 2 ही कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी 2 कंडीशंस है, बराबर है। तो देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी में। देखो क्या कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, कौन सा मिरर के लिए चल रहा है सारा का सारा खेल, कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, बराबर है। मुझे पता है टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है पोल, यहाँ पे क्या होता है फोकस, और यहाँ पे क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर है। मिरर के अकॉर्डिंग चल रहा है कॉन्वेक्स के। अब क्या बोला हुआ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अब मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है, ऑलवेज लेफ्ट साइड में, बराबर है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे कहीं भी इंफिनिटी पे क्या पे होगा, ऑब्जेक्ट क्या रखा होगा, कहीं भी रखा होगा। लेकिन मुझे एक कंडीशन पता है कि अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है और इंफिनिटी से कौन सी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है, कौन सी आती है, पैरेलल रेज आती है। तो अब क्या होने वाला है, देखो सिंपल क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से क्या आने वाली है, पैरेलल रेज आ रही है, ये ले ली मैंने पैरेलल। अब ये होगी इंसिडेंट, इसका क्या हो जाएगा, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये होगी इसकी रिफ्लेक्शन, और ये भी क्या होगी इसकी रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन मुझे ये पता है बच्चों कि इसका रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, वो कहाँ पे मीट होते हैं, फोकस पे मीट होते हैं। तो कहाँ पे मीट होने वाले हैं, फोकस पे मीट होने वाले हैं, दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ पे मीट होने वाले हैं, फोकस पे। और इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, मैंने कल ही बताया था, इमेज वहां पे फॉर्म होती है जहाँ पे क्या होती है, 2 रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, मीट होती है। और 2 रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट हो रही है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रही है, मीट हो रही है। ध्यान में देना है यहाँ पे कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज, यहाँ पे कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेचर एंड पोजीशन लिखते हैं इमेज के बारे में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो कि कल पढ़ी थी। सबसे पहले इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट फोकस, लेकिन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, तो कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर, लेकिन कहाँ, एट फोकस, कहाँ पे, एट फोकस। दूसरी क्या लिख सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा लिख सकता हूँ कि इसका नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज इज वर्चुअल, इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल इमेज है, बराबर है। थर्ड, आप लोग क्या कर सकते हैं, इमेज कैसी बनेगी, मैंने उसी दिन बताया था आप लोगों को, जब वर्चुअल वर्ड आएगा तो वर्चुअल के साथ क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं अपराइट, मतलब इमेज क्या होगी आप लोगों की, सीधी दिखेगी ऑलवेज। ठीक है, और आपका लास्ट जो पॉइंट होगा कि आपकी साइज कैसे बन रही है, और साइज कैसे होगी, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, क्या बन रही है, बहुत ही छोटी इमेज बन रही है, क्या बन रही है, डिमिनिश, कैसी बन रही है, डिमिनिश बन रही है, स्मॉल बन रही है, बराबर है, वेरी स्मॉल लिख सकते हो। तो ये क्या हो गई, 4 प्रॉपर्टीज हो गई इमेज की, किस कंडीशन में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, इधर इस साइड में ऑब्जेक्ट अगर मैं रखूं तो यहाँ पे कोई है क्या, पोल है, फोकस है, कुछ नहीं, जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर में देखा था। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, डायरेक्टली इंफिनिटी है और डायरेक्ट क्या है, पी है। तो इंफिनिटी के बीच पे और पी के बीच में आप कहीं भी इमेज रखो तो सेकंड कंडीशन हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे कॉन्वेक्स में क्या हो रही है, सिर्फ 2 ही कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो देखो क्या बोला हुआ है सेकंड कंडीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पी एंड इंफिनिटी। उसने बोला हुआ है, देखो कॉन्वेक्स निकाल रहा हूं, बराबर है, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये है मेरा पी, ये है मेरा फोकस, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर है। देखो अब क्या बोला उसने कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्लेस कर रहा है, कहां से, पी और इंफिनिटी के बीच में, मैं कहीं पे भी रख सकता हूं, अदरवाइज क्या है, दूसरी कंडीशन ऐसा भी लिख के दे सकते हैं कुछ किताब में, एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़ के आप कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो कहां पे ली मैंने, यहाँ पे मेरे मन से क्या कर ली, एक इमेज क्या कर ली, यहाँ पे पकड़ ली, मैं इमेज क्या कर ली, यहाँ पे एक पकड़, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पकड़ लिया, उस ऑब्जेक्ट को नाम दिया ए बी, बराबर है, इसको क्या नाम दिया, ए बी। अब मुझे पता है इमेज क्रिएट करने के लिए 2 रेस कौन सी लूं, फर्स्ट ले लेता हूं, आसान दिख रही है, देखो फर्स्ट रे क्या हो रही है, यहाँ से जा रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को, बराबर है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हुए जा रही है, और क्या हो रही है, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, बराबर है, ऐसे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड। लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड रे को मैं एक्सटेंड करूं पीछे तो वो क्या हो रही है, कहां पे मीट होने वाली है,
फोकस पे क्या होने वाली है, मीट होने वाली है, बराबर है, समझ लेना है थोड़ी सी, ठीक है। देखो क्या होने वाली है, यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो क्या होने वाला है, फोकस पे क्या होने वाली है, मीट होने वाली है, ठीक है। और दूसरी ले ले जाओ, कौन सी, ये ले ले जाओ थर्ड वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो मतलब क्या करने वाला हूँ, ऐसी एक इमेज जो कि क्या होने वाली है, पास होने वाली है, डायरेक्ट ऐसे निकाल रहा हूँ, उसे अगर एक्सटेंड करूँ आगे तो वो कहाँ पे मीट होने वाली थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बराबर है। तो जाएगी वैसे ही, आएगी उसी पाथ से, बराबर है, गई उसी पाथ से और आएगी उसी पाथ से, बराबर है। अब देखो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, तो इमेज फॉर्म होगी जहाँ पे टू रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे, बराबर है। इमेज कैसे फॉर्म होगी, सीधी, कैसे फॉर्म होगी, सीधी, ये हो गई सीधी, इसको नाम दे दिया ऊपर वाला ए डैश, नीचे वाला बी डैश, बराबर है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखते हैं इमेज की, कैसे कहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन पी एंड एफ, कैसी फॉर्म हो रही है, वर्चुअल। इमेज कैसी है आप लोगों की, वर्चुअल। कैसी है आप लोगों की, इरेक्ट, सीधी ही है ना, इरेक्ट एंड अपराइट। और इसकी साइज कैसी है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, सॉरी कुछ प्रॉपर्टीज है आप लोगों की इमेज के बारे में, सेकंड कंडीशन के बारे में। तो ये दो ही कंडीशन है आप लोगों की कॉन्वेक्स मिरर में। बच्चों आपको एक कंडीशन ध्यान में आ रहा होगा कि देखो एक चीज ध्यान में रखनी है कि देखो हमने क्या किया है, तीन मिरर पड़े हुए हैं, बराबर है। तीन मिरर क्या कर चुके हैं, अब तक पढ़ चुके हैं। तीन मिरर में कौन सी प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पे प्लेन की एक प्रॉपर्टीज आ रही है। प्लेन क्या कर रहा है, जो आपकी साइज ऑफ इमेज है वो कैसी दिखा रहा है, सेम साइज दिखा रहा है, बराबर है। साइज कैसी दिखा रहा है, सेम। और जो आपका कॉन्केव है, बराबर है, वो कॉन्केव मिरर क्या दिखा रहा है आप लोगों को, जो इमेज है आप लोगों की ऑब्जेक्ट की, वो क्या दिखा रहा है, मोस्टली क्या दिखा रहा है, लार्जर दिखा रहा है, बड़ी दिखा रहा है, बराबर है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा है कॉन्वेक्स कैसा दिखा रहा है, कॉन्वेक्स कैसा दिखा रहा है, कॉन्वेक्स जो मिरर है आप लोगों का वो कैसा दिखा रहा है, स्मॉलर दिखा रहा है देन ऑब्जेक्ट। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि क्या है आपको अंडरस्टैंड करनी है कि क्या हो रहा है हर एक चीज के साथ। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इमेज कैसे हो रही थी, ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इस साइड चला जा रहा था मिरर के पास, इमेज क्या हो रही थी, दूर दूर जा रही थी और छोटी छोटी बड़ी बड़ी हो रही थी, सॉरी कॉन्केव के लिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज क्या है, ऑलरेडी छोटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।